गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है वो है राउल्ट्स लॉ फॉर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। अवाष्पशील विलय के लिए राउल्ट का नियम, या हम कहेंगे द्रव में ठोस विलयन का वाष्पदाब, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। देखो, मैंने पहले भी आपको सॉल्यूशंस आर ऑफ टू टाइप्स सॉल्यूशंस बताए थे कि विलयन दो प्रकार के होते हैं। सॉल्यूशंस आर ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट मैंने बताया था आपको लिक्विड इन लिक्विड, करेक्ट। और दूसरा जो मैंने बताया था वो बताया था सॉलिड इन लिक्विड, द्रव में ठोस का विलयन। और इसी को हम आज ले रहे हैं, द्रव में ठोस का विलयन, क्योंकि लिक्विड इन लिक्विड हम कर चुके हैं। सॉलिड इन लिक्विड, इस तरह के सॉल्यूशंस को समझने के लिए इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, या अर्थात इनकी जो भौतिक गुण होते हैं, वो इनके भौतिक गुणों से थोड़े अलग होते हैं, डिफरेंट होते हैं। इसीलिए हम इन्हें अलग से इनके लिए अलग से राउल्ट का नियम है, ठीक है, सॉलिड इन लिक्विड के लिए। तो वही आज हम करेंगे। जैसे सपोज टू टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस मैं बना रही हूँ यहाँ पर समझाने के लिए। ये टू टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन है। इसमें फर्स्ट सॉल्यूशन में मैं ले रही हूँ सॉल्वेंट, ओनली सॉल्वेंट, जिसे हम बोलेंगे प्योर सॉल्वेंट, करेक्ट। और दूसरी तरफ हम ले रहे हैं प्योर सॉल्वेंट की जगह हमने यहाँ पर सॉल्यूट डिसॉल्व कर रखा है, तो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट ये ले रखा है हमने। सॉल्यूट में जैसे सपोज करो आपने शुगर डिसॉल्व की है, शक्कर का विलयन बनाया है जल में, सॉल्वेंट आपने वाटर ले रखा है और सॉल्यूट आपने शुगर ले रखी है, तो यू आर डिसॉल्विंग द शुगर इन वाटर। और जो सेकंड सॉल्यूशन, फर्स्ट सॉल्यूशन आपने लिया है, यू हैव टेकन अ प्योर सॉल्वेंट। क्लियर? नाउ वी विल कवर इट। इसको कवर कर देंगे ऊपर से, दोनों सॉल्यूशंस को इस तरह से कवर करने के बाद हमने ये पढ़ रखा है कि एट ए डेफिनेट टेम्परेचर surface molecules which are covered by solvent molecules vaporize, and after some time equilibrium will get set up between the vapor and the liquid. Condensation and vaporization process will become, rate of condensation and rate of vaporization will become same, and at that time the pressure exerted by the vapor on the surface of the liquid is called vapor pressure. तो यहाँ पर solvent molecules, all solvent molecules contribute in making the vapors. जितने भी solvent molecules हैं जो कि सरफेस पर प्रेजेंट हैं, सभी वेपर बनाने में अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं। लेकिन यहाँ पर इस कंडीशन में सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन सॉल्वेंट, शुगर इज डिसॉल्व्ड इन वाटर, सो प्लेस ऑफ सम मॉलिक्यूल्स ऑन द सरफेस आर टेकन अप बाय शुगर मॉलिक्यूल्स। शुगर मॉलिक्यूल्स द्वारा कुछ सरफेस टेकन अप कर ली जाती है, ले ली जाती है विलायक अणुओं की। विलायक अणुओं के स्थान पर कुछ विलय के अणु आ जाते हैं। और एक बात और ध्यान रखिएगा आप, कीप इन माइंड कि शुगर इज अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। ये वेपर में नहीं बदलता है, इट नेवर चेंज इन वेपर, तो सो इट इज कॉल्ड नॉन वोलेटाइल, अवाष्पशील विलय। तो अवाष्पशील विलय है तो इसका वेपर बनाने में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, देयर इज नो कंट्रीब्यूशन इन मेकिंग वेपर ऑफ दीज सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स। सो ओनली सम सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स विच आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड कंट्रीब्यूट इन मेकिंग द वेपर्स। तो आप देख रहे हो vapor pressure get reduced because solvent molecules, number of solvent molecules which contribute in making vapor get reduced. जो विलायक अणु थे, वो जो द्रव की सतह पर उपस्थित थे, वो सभी अपना वाष्प बनाने में योगदान दे रहे थे, इसलिए वाष्प दाब अधिक था इस कंडीशन में।
इस ए फिगर में वाष्प दाब अधिक है, लेकिन बी कंडीशन में वाष्प दाब का अवनमन हो गया है, यानी वाष्प दाब में कमी आ गई है। कमी का कारण ये है कि जो सतह पर विलायक के अणु थे उनका कुछ स्थान अवाष्पशील विलेय अर्थात शुगर के अणुओं ने, शक्कर के अणुओं ने ग्रहण कर लिया है, जिनका वाष्प बनाने में कोई योगदान नहीं होता। तो सतह जो वाष्प बनाने में जो विलायक अणु हैं उनकी संख्या कम होने के कारण नंबर ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स गेट रिड्यूस्ड। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जब घट जाते हैं तो वेपर प्रेशर यानी कि वाष्प दाब भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो जब भी किसी प्योर सॉल्वेंट में हम कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाते हैं, जब भी किसी शुद्ध विलायक में हम अवाष्पशील विलेय के अणु मिलाते हैं, विलेय मिलाते हैं, तो वाष्प दाब में कमी आती है। ठीक है, इसे हम कहते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, और हिंदी में इसे बोलते हैं वाष्प दाब में अवनमन। तो अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ क्या कहता था कि टोटल प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन विल बी इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट एंड वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट। जो विलयन का कुल वाष्प दाब है वो विलायक के वाष्प दाब और विलेय के वाष्प दाब के योग के बराबर होता है। और पीए हमने पहले ही वैल्यू रख दी थी, तो वैल्यूज हम सारी रखते हैं। तो पी टोटल इज इक्वल टू पी नोड ए इंटू एक्स ए प्लस पी नोड बी इंटू एक्स बी। ठीक है, ये सॉल्वेंट के लिए है और ये सॉल्यूट के लिए है। ठीक है, लेकिन थोड़ी देर पहले हमने कहा कि जिस तरह के क्वेश्चन, ये हम सॉल्यूशन ले रहे हैं सॉलिड इन लिक्विड, जिसमें कि हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जैसे शुगर को ऐड कर रहे हैं वाटर में, तो वेपर प्रेशर में लोअरिंग हो रही है, तो वेपर बनाने में सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। शुगर मॉलिक्यूल्स क्योंकि नॉन वोलेटाइल हैं तो ये वाष्प बनाने में इनका कोई योगदान नहीं है, तो इनकी जो पी नॉट बी और एक्स बी होगी वो क्या हो जाएगी, नेग्लिजिबल, नगण्य हो जाएगी। तो इसे हम हटा देंगे इस टर्म को। तो सिर्फ ओनली जो विलयन का वाष्प दाब है वो किसके बराबर हो जाएगा, विलायक के वाष्प दाब के बराबर हो जाएगा, पी ए के बराबर हो जाएगा, पी बी के बराबर नहीं होगा, क्योंकि जो विलेय है उसका वाष्प दाब क्या है, नगण्य है, और विलायक का वाष्प दाब में ही योगदान है, इसलिए विलयन का कुल वाष्प दाब बराबर हो जाएगा विलायक के वाष्प दाब के। द टोटल प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन विल बी इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट ओनली। ठीक है, तो पी टोटल इज इक्वल टू पी नोड ए इंटू एक्स ए। क्लियर। अब इसके आगे डेरिवेशन करते हैं हम। सिंस चूंकि एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर 1 होता है, तो यहाँ पर हम एक्स ए की जगह, इस एक्स ए की जगह क्या रख सकते हैं, एक्स ए इक्वल टू 1 माइनस एक्स बी। ठीक है, तो यहाँ पर रख देते हैं हम पी टोटल, चूंकि पी टोटल बराबर हम किसके मान रहे हैं, विलायक के वाष्प दाब के बराबर मान रहे हैं, तो पी नोड ए इंटू एक्स ए, और एक्स ए की जगह हम रख रहे हैं 1 माइनस एक्स बी, तो पी टोटल विल बी इक्वल टू पी नोड ए इंटू 1 माइनस एक्स बी। एक्स ए की जगह हमने क्या रख दिया, 1 माइनस एक्स बी। ओके, अब इसे हम ओपन कर देते हैं, तो P टोटल, ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं, तो P टोटल इक्वल टू P नोड A माइनस P नोड A इंटू एक्स बी। ठीक है, अब यहाँ पर माइनस की टर्म को प्लस में चेंज करने के लिए इधर ले आते हैं, तो P नोड A इंटू एक्स बी इक्वल टू P नोड A माइनस P टोटल। अब P टोटल T बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, P बहुत है। ओके, तो देयरफॉर एक्स बी इक्वल टू पी नोड ए माइनस पी अपॉन पी नोड ए। ये एक फॉर्मूला आपके सामने आ गया है, यू हैव टू रिमेंबर इट। दिस फॉर्मूला इज ओनली एप्लीकेबल फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। इफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन सॉल्यूशन, दिस फॉर्मूला विल बी एप्लीकेबल। ये सूत्र केवल तभी लगेगा जब कोई अविलेय
अवाष्पशील विलय को विलयन में घोला गया है तो उसका वाष्प दाब का क्या हो जाएगा, अवनमन। इस टर्म को हम कहते हैं वाष्प दाब में अवनमन, वाष्प दाब में अवनमन, या अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, एंड इट विल बी इक्वल टू किसके बराबर हो गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ solute. It means Raoult law states that if any non-volatile solute is dissolved in solution, then lowering of vapor pressure of solution will be equal to mole fraction of solute. As you increase the mole fraction of the solute, जैसे जैसे आप विलय की मात्रा बढ़ाओगे वाष्प दाब में अवनमन बढ़ता चला जाएगा। ये इसके अनुक्रमानुपाती हो गया। When you dissolve the more sugar in the water, then vapor pressure of the solution get reduced. Okay? तो ये दोनों एक दूसरे के, यही राउल्ट्स लॉ है। तो राउल्ट्स लॉ states that Raoult's law states that for a solution of non-volatile solute, the lowering of vapor pressure will be equal to mole fraction of solute। ठीक है, ये आपका ऐसे सॉल्यूशन के लिए हो गया जिसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट एडेड किया गया है, जोड़ा गया है। तो वेपर प्रेशर में डेफिनेटली कमी आएगी, और ये वेपर प्रेशर में जो कमी आई है यानी लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है वो इक्वल होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के। जैसे जैसे आप सॉल्यूट को बढ़ाओगे, शुगर बढ़ाओगे, वैसे वैसे सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर में कमी आएगी, इट विल गेट रिड्यूस्ड। ओके, तो दिस वाज द राउल्ट्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन। ओके, इक्वेशन करते हैं इस पर। सपोज करो वेपर प्रेशर दिया हुआ है सॉल्वेंट का, ये दिया हुआ है, हिंदी में भी है क्वेश्चन। ए का वाष्प दाब ये 0.50 दिया हुआ है, और इसमें एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया गया है, बी ऐड किया गया है, और इसका जो वेपर प्रेशर है वो घटके हो जाता है, लोअरिंग हो जाती है उसकी, 0.30 atm प्रेशर पे आ जाता है वो। तो मोल फ्रैक्शन बी की निकालनी है, तो सीधे आपको इसमें फॉर्मूला लगेगा, फॉर्मूला यूज होगा XB इजिकल टू P नोड A माइनस P टोटल अपॉन P नोड A। करेक्ट, तो कितना था, XP निकालनी है, फाइंड आउट करनी है। P नोड A आपको दे रखा है, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कितना दे रखा है 0.50, तो P नोड A वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट दे रखा है 0.50, और P टोटल आपको दे रखा है, रिड्यूस हो गया वेपर प्रेशर जो है वो रिड्यूस होके किस पे आ गया, 0.30 पे आ गया। तो P टोटल इजिकल टू हो गया 0.30, इन वैल्यूज को रख दो, तो XB इजिकल टू 0.50 माइनस 0.30 अपॉन 0.50, P नोड एक की जगह रख दिया 0.50, तो आंसर यू विल गेट द आंसर 0.4 ग्राम, 0.4 सॉरी ग्राम नहीं आएगा क्योंकि मोल फ्रैक्शन की नो यूनिट, कोई यूनिट नहीं होती, तो 0.4 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।